मित्रों, कॉन्सेप्ट ट्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर, और सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का कॉन्सेप्ट ट्यूशन क्लास में स्वागत है। लेके आए हैं वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ आया? इसके साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है बेटा, आपको जो इसमें बताया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे ढंग से आपके सामने क्लास है जो उपस्थित की जा रही है। फिर भी आपको लगता है कि कोई कमी या खामी रह जाती है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपन पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ में क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। यहां से बेटा बोर्ड क्लास में क्वेश्चन भी पूछा गया है विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया नाम से पता लग रहा है हमें विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक के स्थान पर कोई चीज है, एक के स्थान पर होने में कोई दूसरा आ जाए। कौन आ जाए? कोई दूसरा आ जाए। एक के स्थान पर दूसरा का आना क्या कहलाएगा? विस्थापन। ठीक है, कहने का मतलब एग्जांपल अगर ले, कोई चीज ए और बी है और एक सी है। ठीक है, यहाँ कौन है? ए बी और यहाँ क्या है? सी है। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे हो जाता है ए और सी और यहाँ हो जाता है बी। तो यहाँ देखा, इस सी ने किसकी जगह ले ली? बी की ले ली। और किसके साथ आ गया? ए के साथ आ गया। मतलब क्या हुआ? विस्थापन हुआ है। क्या हुआ? विस्थापन हुआ। ये एक ही जगह पे आ गया है। कौन? सी ले ली और बी को बाहर कर दिया। विस्थापन अब हुआ कैसे? देखिए, जब भी कोई हमेशा ताकतवर आदमी जीतता है ना बेटा, तो हम कहेंगे यहाँ पे, यहाँ भी यही है भाई, ये ए बी थे, जब बी बेचारा कमजोर था, ए के साथ मिलकर क्या था? ताकतवर। ये दोनों ताकतवर थे, लेकिन बी अकेला कमजोर था। तो सी ने देखा कि मेरा काम कहाँ चलेगा? यहाँ चलेगा। तो इसने इस बी को क्या कर दिया? इससे अलग करना चाहा। इस ए को कह दिया और ये इसके ऊपर क्या हो गया? हावी हो गया। हावी हो गया, जोर लगाया, इसको जोर कर दिया। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ? विस्थापन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुई? विस्थापन अभिक्रिया। क्या हुई? विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। समझ आया? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ आया? देखिए एग्जाम्पल और ले लीजिए। पहले एक परिभाषा लिख लीजिए बेटा, एग्जाम्पल चलते रहेंगे अपने लगातार ना। क्या लिखेंगे?
वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील यौगिक या धातु या परमाणु के द्वारा कम क्रियाशील धातु यौगिक या परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया? जैसे मैंने आपको बताया था ए और बी है, यहाँ पे क्या रखा है, सी है। ये क्या करेगा बेटा, ए सी बन जाएगा और ये क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। इसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। तो यहाँ बी जो है वो कम क्रियाशील है, सी क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो सी के द्वारा बी को क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया है। समझ आया? ठीक है। अब एग्जांपल देखेंगे इसका। हाँ, इसके लिए बेटा इसका एग्जांपल देखने से पहले हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम। क्या याद रखना पड़ेगा, तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बीच में मैं आपको बोल देता हूं, इसको नोट कर लिया होगा। अब तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम, तत्वों या यौगिक, क्या कहें, या तत्व या यौगिक लेंगे। लिखेंगे तत्वों की क्रियाशीलता या सक्रियता का क्रम। ओके, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्रम की बात कर रहा हूं। इसके लिए बेटा हमने आपके लिए एक ट्रिक के द्वारा हम इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। हमने इस कौन कौन से तत्व हैं मोर रिएक्टिव, उनकी मैं बात करूंगा यहाँ पे आपके लिए, है ना। कौन अधिक है, कौन कम क्रियाशील तत्व है, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हाँ, लिखेंगे ये बेटा इस पे आएगा नहीं इस तरह से, तो ऑलमोस्ट इसको आप इस तरह से नहीं, कुछ इस तरह से बना लेंगे।
ये आपने हेडिंग डाल दी होगी। इस हेडिंग को मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड शॉर्ट पड़ रहा है अपने पास में, तो इसलिए देखिए तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम पढ़ रहे हैं। ओके, हमने यहाँ कुछ तत्व लिखे, लिख लिया, इनका नाम अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। यहाँ में ये तो प्रतीक है, यहाँ पे मैं इनका नाम क्या होगा वो लिख देता हूँ। ये तो क्या है, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम, सोडियम, ये क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, लिखिए बेटा फटाफट, एजी सिल्वर, एजी क्या लिखोगे, सिल्वर, और एयू क्या होता है, गोल्ड। ओके, ये नाम हो गए। अब देखिए यहाँ पे बेटा ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। ये इससे नीचे के जो तत्व हैं वो क्या है, कम क्रियाशील। ऐसा है, कम क्रियाशील तत्व है, क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। ओके, तो कहने का मतलब हुआ जब, यहां देखिए ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों की क्रियाशीलता का मान कम होता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों की क्रियाशीलता का मान घटता है। ओके, जब हम नीचा से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो तत्व की क्रियाशीलता का मान क्या होता है बेटा, बढ़ता है, तो मान बढ़ता है। ओके, तो हम इसे याद कैसे रखें, इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इन तत्वों की जो क्रियाशीलता का क्रम है हम कैसे याद रखेंगे। इसको ऐसे याद रखें, हमें याद रखना है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर, और क्या है, सिल्वर और एजी, यानी एयू, एजी क्या होता है, सिल्वर, और एजी क्या होता है, गोल्ड। ओके,
अब इसको याद कैसे रखें? याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, यहां पे लिखेंगे ट्रिक। क्या लिखेंगे? ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करें, जल्दी से देखिए, देखना ना भूले, है ना। तत्वों की सक्रियता श्रेणी के श्रम के लिए हमने ट्रिक बनाई है और उस ट्रिक का नाम दे दिया, है ना। और क्या है? हमने कहा एक लड़का है, मेरी बात सुनिए बेटा, फिर बताने वाला हूं, एक कहानी सुना रहा हूं, जिसको ये कहानी याद हो गई उसको ये सक्रियता क्या है, शीलता का क्रम है जो याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक बात, एक लड़का है ना, उस लड़के की उस घर वाले क्या कर रहे थे? शादी करने वाले थे। क्या करने वाले थे? शादी करने वाले थे। और शादी में वो दहेज मांग रहा है। क्या मांग रहा है? दहेज मांग रहा है। क्या मांग रहा है दहेज में? उस लड़के का नाम था काना। कौन है? काना। उस लड़के का नाम है काना। काना मांगे, क्या मांगे? काना मांगे एल्टो। इसको मैं यहीं लिखता हूं बेटा, काना मांगे, क्या मांग रहा है? एल्टो। और क्या चाहिए? दो दो गाड़ियां मांग रहा है बेटा। क्या मांग रहा है? दो दो गाड़ियां। कौन सी? एल्टो, जैन, और एक और फिर मांग ली उसने, फरारी। कौन सी मांग ली? फरारी। ओके, फिर क्या कह रहा है जो लड़की वाले, वो तो बेचारे रोएंगे ही, वो कह रहे प्रभु, प्रभु हे, क्यों आज आओ। ओके, तो इस तरह से क्या है? कान्हा मांगे एल्टो, जैन, फरारी, प्रभु हे, क्यों आज आओ। तो ये अपन याद रख सकते हैं। कैसे क्या हुआ? कैसे? पोटेशियम, एन से सोडियम, है ना, काना, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम मांगे, मांगे Mg, एल्टो Al, जैन Zn, फरारी Fe, प्रभु Pb, हे Hg, और Q यानी कि Cu, Q, और R Hag, है ना, और Au। ओके बेटा, इसके बीच में एक Hg भी आता है, पारा भी आता है। देन ऐसे तो बहुत है बेटा, है ना, ऐसे तो बहुत है, आप ध्यान देंगे और इसी पे फोकस करें जो हमने आपको बताया। ये क्या है? क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपने नोट कर लिया होगा। अगर किसी को बेटा पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अपनी चल रही थी, अब अपना बीच में ये टॉपिक था, अपन ने लिख दिया है। अब अपना क्लास जो चल रही थी, क्लास में ये चल रहा था विस्थापन अभिक्रिया। क्या चल रहा था? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए एग्जाम्पल लेता हूं, परिभाषा अपन पढ़ चुके थे, हमने क्रियाशीलता का क्रम भी पढ़ लिया है। CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn। तो हमने देखा कि अधिक क्रियाशील इसमें कौन है? Cu है या Zn है? तो ये Cu जो है इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देता है, और यहाँ पे बेटा बना लेता है ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर को क्या कर दिया? अलग कर दिया। ओके, यानी कि जब हम कॉपर सल्फेट, हम इसका एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक फ्लास्क ले, फ्लास्क के अंदर हमने क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? कॉपर सल्फेट का विलयन लिया हुआ है, और इसमें जिंक के छोटे छोटे हम क्या डालते हैं? टुकड़े डालते हैं। जैसे ही टुकड़े डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है, कॉपर सल्फेट का रंग जो